वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मम्मा आज आप क्या बना रही हैं टिफ़िन में? आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन और सालन। ये बटर चिकन नहीं लग रहा। ये दूसरे तरीके का बटर चिकन है। ओह, और इसमें है सालन, क्योंकि एक को बटर चिकन चाहिए था, एक को सालन चाहिए था, तो मैंने बना दिया है। आटा गूंद लिया है, अभी आज रोटी नहीं बनाई है। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसी माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौसम के मज़े ले रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बेटी स्कूल चली गई है, मैं थोड़ी देर लेट के मैंने आराम किया, फिर मैं उठी, मैं किचन में आ गई, थोड़ा किचन का काम ख़त्म किया, दिन का देखा क्या खाना बनाना, वो सब सारे काम किए। ये सब तो काम चलते ही रहते हैं लाइफ में, ये हिस्सा है। किचन है, कपड़े हैं, क्लीनिंग है, ये सब रूटीन में रहता है। सब काम ख़त्म किए, बस फिर मैं बैठी हुई थी, मेरी बहन आ गई थी, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, साथ में किचन का काम भी ख़त्म करती जा रही थी मैं। और बस आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, कहाँ से मुझे देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, मेरी बेटी के एडमिशन का बड़ा मसला चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। मैंने कुछ स्कूल शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, मैंने देखा है वहाँ कहाँ पे फॉर्म मिलना है, कैसे। और आप लोग भी अगर मुझे दिल्ली से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि किस स्कूल का फॉर्म मैं ले सकती हूँ जो मेरे बजट में हो, जो मेरे लिए, जो मैं जिनकी फ़ीस मैं आसानी से पे कर सकूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं टिफ़िन का काम करती हूँ और मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने भाई के साथ रहती हूँ, तो पैसे का तो फाइनेंशियली बड़ा मैनेज करना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी लाइफ दूँ, अच्छी से अच्छी स्कूलिंग दूँ, उसकी हर चीज़ पूरी करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिए, मुझे बताइए अगर आप लोग की नॉलेज में कोई ऐसे स्कूल हो करीब में जो जिनकी फ़ीस अच्छी हो, जहां मैं अफोर्ड कर सकूं अपनी बेटी को पढ़ाना। फिर भी मैंने 2-4 स्कूल देख लिए हैं, शॉर्ट लिस्ट किया है, वहां का फॉर्म मैं भरूंगी। मैंने बेटी को भी समझाया कि तुम परेशान क्यों होती हो, तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहां पढ़ाऊंगी। मेरे भाई बहन उन्होंने भी कहा कि ठीक है तुम एडमिशन कराओ, पढ़ाओ, जैसा होगा देखा जाएगा। उसके अब्बा नहीं देंगे तो हम लोग हैं, तो बस थोड़ा सा सुकून हुआ है, इत्मीनान हुआ है। अब फरवरी से सारे फॉर्म निकलेंगे तो मैं फॉर्म भरूंगी, अपनी बेटी का एंट्रेंस कराऊंगी। अब जब दिल्ली में ही रहना है तो फिर यहीं के बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है, क्या मैनेज करना है, क्योंकि जहाँ पे मेरी बेटी है वहाँ की स्कूलिंग तो ख़त्म हो गई है। बस यही सब चीज़ें हैं, लाइफ में चलती रहती हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन बस वही, अगर आप मायूस हो जाएं और आप हिम्मत हार जाए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मजबूत होना पड़ता है, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। माँ को मजबूत होना पड़ता है, माँ को मुस्कुराना पड़ता है, हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो उनके बच्चों के लिए अच्छी होती है। हम लोग तो अच्छी ही कोशिश करते हैं कि एक अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा फ्यूचर दें, सब कुछ करें, लेकिन बस कभी कभी होता है सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती। सिचुएशन का क्या ही कहना, सारा मसला तो पैसे पे आके रुक जाता है। हर एक चीज़ में पैसा चाहिए होता है, हर एक कदम पे पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए हस्बैंड लोग होते हैं। लेकिन बस वही है ना कि अगर हस्बैंड आपका साथ नहीं दे तो आपको कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए। तो काम, कोई भी काम, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता है। बस अगर आपकी ज़रूरत उस पैसे से, उस काम से पूरी हो रही, बस वो काम अच्छा होना चाहिए, जिस पे किसी कोई शिकायत ना हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो बस यही है, यही सब है, ज़िंदगी चलती है ऐसे ही बस। क्या ही बताएं, अब धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। शुरू मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी, मैं अपनी बेटी को कैसे पालूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। बट अब यही है ना कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती, हिम्मत भी मिलती है। तो बस मैं उसी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। मैंने खुद से भी प्रॉमिस किया, अपनी बेटी से भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसे अच्छी लाइफ दूंगी, अच्छी स्कूलिंग दूंगी, अच्छी जगह एडमिशन कराऊंगी। बस यही सब है। और आप लोग बताइए, आप लोग मुझे कहाँ से देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। आप लोगों के एक कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलेगा, मुझे उम्मीद मिलेगी, मुझे लगेगा मैं और अच्छे से ब्लॉग्स डालूं जिन्हें आप पसंद करिए, देखिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं
कैसे करूं, मैं कैसे मैनेज करूं, आप मुझे आइडियाज़ दीजिए, मुझे अच्छे वीडियोस डालने के आइडियाज़ दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से कर सकती हूँ। बस ज़िंदगी है, चल रही है ज़िंदगी का ये दस्तूर है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, भले देर से मिले लेकिन अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। अल्लाह हमारे लिए बेहतर ही सोचेगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ, नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। ये अपने आप को ये हौसला दे रही हूँ कि हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी धीरे धीरे। जब मैं दिल्ली आई थी, 1 साल तो मेरा कैसे ना कैसे निकल गया, भाई के पास थी। ये हुआ कि अगले साल देखा जाएगा, हो सकता है हस्बैंड कुछ के अंदर कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ बात बन जाए। 1 साल, अब इस साल स्कूल भी 1 तक ही था, वो भी ख़त्म हो रहा था। मुझे इतनी टेंशन होती थी, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, अगला साल कैसे निकलेगा, आगे की ज़िंदगी कैसे, यहाँ साल नहीं निकल रहा, आगे की ज़िंदगी कैसे निकलेगी हस्बैंड के बिना। लेकिन फिर वही है ना, धीरे धीरे आपको चीज़ों की आदत हो जाती है। जब आप चीज़ें मैनेज करने लगते हैं, सिचुएशन हैंडल होने लगती है, तो फिर आपके अंदर भी हिम्मत आ जाती, ताकत आ जाती है। फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा ठीक है, जब इतना निकल गया है तो आगे भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक का एहसान है कि चीज़ें अब नॉर्मल हो रही हैं। फिर मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, मैं कहाँ एडमिशन कराऊँगी अपनी बेटी का। फिर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए, उसे शेयर करिए। बस फिर मेरी बेटी को चिकनकारी बहुत पसंद है, तो बस हम लोग मार्केट गए थे, कुछ कपड़े लेने थे, तो उसको ये कुर्ती पसंद आई तो मैंने उसे दिलाया। मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस लिया, मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में, आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की।